हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुपद के घटाओ तथा भाग, जो कि आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। जैसा कि हम सभी ने इससे पहले वाले वीडियो में बहुपदों के योग तथा गुणा पर बात की थी, और जैसा कि हम सभी पॉलिनोमियल को पढ़ते हुए चल रहे हैं, अच्छे से क्लियर करते हुए चल रहे हैं, और जो कि आज जो हम पढ़ेंगे वह पॉलिनोमियल्स का ही छोटा सा एक पार्ट है। तो चलो, पेन व कॉपी लेकर तैयार हो जाइए इसी के साथ वीडियो को देखने के लिए, और हम सभी इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चलो बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि हमारा जो टॉपिक है उस पर, तो बहुपदों का घटाव तथा भाग, हमने इससे पहले वाले वीडियो में योग पर बात कर ली थी। जब तक आपको वो अच्छे से क्लियर होगा तो आप ये कर ले जाएंगे अच्छे से। यदि वो आपने नहीं देखा है वीडियो, तो आप इससे पहले वाले वीडियो में जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी गई है, वहां पे जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है तो आपको ये आसानी से आ जाएगा, इसमें ज्यादा माइंड नहीं लगाना पड़ेगा। इसलिए आपको वो चीज पता होनी चाहिए, योग तथा गुणा। चलो अब बात करते हैं घटाव पर। उसी तरह करेंगे और जिस तरह हमने इससे पहले किया था। तो चलो, कोई भी पहले प्रश्न लेकर देखते हैं और फिर जानते हैं कि उसे किस तरह से हल करना है, और पता चल जाए आपको कि किस तरह से हमें बहुपदों का घटाव करना है। चलो, सब मान लो कि यहाँ पे हमारा कोई प्रश्न लिखा हुआ है 5x² मान लो और 7y, ये हमारा प्रश्न है। और यहाँ पे माइनस का चिन्ह, ये एक हमारा बहुपद है। एक दूसरा बहुपद लेंगे, यहाँ पे मान लो ले लिया हमने 3x और प्लस का चिन्ह लगा दिया, और यहाँ पे लिख दिया 3y। अब इससे इस वाले बहुपद से इस वाले बहुपद को घटाना है हमें, यहाँ पे घटाने का चिन्ह लगा है। चलो घटाते हैं। आपको क्या करना है, पहले सिंपल इसे खोल लेना है, ब्रैकेट है जो ब्रैकेट में, इसे ब्रैकेट के बाहर कर लेना है। करेंगे, चलो यहाँ पे 5x² हो जाएगा प्लस 7y हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ छात्र क्या करते हैं, यहीं पर गलती कर देते हैं, आंसर गलत आ जाता है। फिर उनको समझ में नहीं आता कि हमारा आंसर गलत क्यों आ रहा है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। जब और यहाँ पे भी प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। जब हम माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह छिपा रहता है, और जब माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसमें इसका, तो यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। जब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है। तो इसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई बाहर खोलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस। जैसा कि मैंने इस पे वीडियो भी बनाया है, जिसमें मैंने बताया था कि ये प्लस और माइनस का नियम क्या होता है। और अब बात, इतना हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हमें सिंपल हल करना है। यहाँ पे जो हमारे चर राशि है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसा कि हमने इससे पहले वीडियो में बताया भी था कि जो हमारी चर राशि होती है वही जुड़ती हैं व घटती हैं। घात सेम होना चाहिए, वह चर राशि सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे चर राशि कौन कौन सी सेम है, आप कहेंगे कि ये वाली चर राशि y और y सेम है, इसको आपको जोड़ना है, घटाना है। और यहाँ पे x सेम है, इसे जोड़ना व घटाना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे जो इस वर्ग लगा हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर जो घात है वो भी सेम होनी चाहिए, तभी जुड़ेंगी व घटेंगी। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ चर राशि बराबर हो तो जुड़ जाएंगी घट जाएंगी, आपको ये भी ध्यान रखना है कि घात भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे 5x², क्या इस तरह से कोई भी हमें x² जो हमारी चर राशि है x², इस तरह से कोई भी पद दिया गया अन्य कोई, तो आप कहेंगे कि इसमें कोई नहीं दिया गया, तो इसको इसी तरह लिख लेंगे। ठीक। फिर क्या करना है, फिर यहाँ पे 3x को देखना है। x वाला पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे 3x का कोई भी पद दिया गया है, x जिसमें चर राशि हो, सिर्फ x हो, तो कोई भी नहीं दिया गया था लेकिन उसमें स्क्वायर था तो हमने लिख लिया। अब यहाँ पे नहीं दिया गया तो 3x लिख लेंगे। फिर हमारा ये दो पद बचे, ये दो पद है, और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी y पद है और यहाँ पे भी y है चर राशि। तो क्या होगा कि ये दोनों क्या होंगे, आपस में घट जाएंगे। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो क्या हो जाएगा, आपस में घट जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो 7y में से 3y जाएगा तो 4y बचेगा, और किसका बचेगा, प्लस का बचेगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या 7 है जो प्लस की है, तो प्लस का। और यहाँ पे क्या बचेगा, 7 में से 3 जाएंगे तो 4y, जो कि क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो आपको क्लियर हो गया कि घटाना किस तरह से करते हैं। तो हमने क्या किया, जो सेम चर राशि होती है उनको ही जोड़ते हैं व घटाते हैं, और उनकी घात भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, जैसा कि हमने यहाँ पे देख लिया। अब बात करते हैं दोस्तों भाग की ओर, कि भाग को किस तरह से करना है। इससे पहले एक और प्रश्न हल करके देख लेते हैं कि किस तरह से करना है। तो मान लो हमारा दूसरा जो प्रश्न है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि यहाँ पे ले लेते हैं। मान लो x⁵ और प्लस 7y और माइनस का लिखा हुआ यहाँ पे 6x²। फिर कहा गया कि इससे इस वाले बहुपद को घटाना है, जो कि हमारा दूसरा जो बहुपद है वो है 6x⁵ और फिर हमें दे दिया गया यहाँ पे होगा 8y²
और फिर यहाँ पे माइनस का 7x²। हमें क्या करना है, इस वाले बहुपद से इस वाले बहुपद को घटाना है। क्या क्या, वही तरीका अपनाएंगे जो कि हमने ऊपर किया है। क्या करते हैं, सबसे पहले इसे खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को, 7y 6x²। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे सभी में क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएंगे। कैसे, चलो बात करते हैं। माइनस यहाँ पे प्लस छिपा रहता है, आपको पता होना चाहिए। जहाँ पे कोई भी चिन्ह ना लगाओ वहाँ पे प्लस क्या होता है, छिपा रहता है। तो यहाँ पे क्या है, माइनस है। जब अंदर मल्टी इसे खोलेंगे तो माइनस सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा चिन्हों में। तो यहाँ पे माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे माइनस 6x⁵ हो जाएगा। फिर माइनस और ये प्लस, तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8y²। लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होना चाहिए, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे प्लस का 7x² हो जाएगा। इतना हो गया। हमें अब क्या करना है, हमें सिंपल हल कर लेना है। सबसे पहले बात करते हैं जिसकी घात सबसे अधिक है। यहाँ पे x की घात सबसे अधिक है तो इसको हल करेंगे। यहाँ पे x की घात 5 है, यहाँ पे 6x⁵ है। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। प्लस माइनस माइनस होता है, तो आपस में ये क्या हो जाएंगे, ये घट जाएंगे। तो घटेंगे तो 6x⁵ में से एक x⁵ जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 6 में से 1 चला जाएगा तो 5 बचेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5x⁵, क्योंकि 6x में से x⁵5 में से एक x⁵5 को घटा दिया गया। यहाँ पे चिन्ह कौन सा लगेगा, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6 माइनस की 6 और यहाँ पे प्लस की 1 है, तो बड़ी संख्या 6, तो 6 के पहले माइनस का चिन्ह लगाए, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस। फिर क्या करते हैं, फिर हमें y का पद को हल करना है। y के पद में उससे पहले हमें क्या करना है, आपको क्या करना है, जिसमें घात अधिक हो उसे हल कर लेना है। तो हमने ये घात अधिक वाली को हल कर लिया। अब इसमें आप देख सकते हैं कि x⁵ 2 और 7⁵2 इसकी घात अधिक है। बाकी सबकी तुलना में, ये इन दोनों की तुलना में इसकी घात अधिक है, तो इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब हल करेंगे तो यहाँ पे 6x² और यहाँ पे 7x², यहाँ पे माइनस का चिन्ह, यहाँ पे प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस तो घटेंगे। तो जब 7x² में से 6x² जाएगा तो कितना बचेगा, 1x²। वो भी काहे का बचेगा, प्लस का, क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या प्लस की है। तो ये छोटी है, 7 से छोटी है ना 6, तो यहाँ पे प्लस का बचेगा, प्लस का x²। फिर क्या करना है, हमें 8y² लिख लेना है, क्योंकि इसका कोई दूसरा पद नहीं दिया गया y² में। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस का है तो माइनस का 8y²। और फिर सिंपल 7y लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे दूसरा पद दिया ही नहीं गया y के पदों में। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 7y। ये क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि घटाना किस तरह करते हैं जब हमें बहुपद में दी हो संख्या। अब बात करते हैं कि जब हमें भाग क्यों करना है। जब हमें संख्या बहुपद में दी हो, बहुपद में कहा जाए कि इसका भाग दीजिए एक दूसरे से, तो कैसे देंगे, चलो बात करते हैं। तैयार हो जाइए बहुपदों के भाग को जानने के लिए। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्रश्न लेते हैं और फिर उसे किस तरह से हल करना है इस पे बात करेंगे। आपको क्लियर हो जाएगा कि भाग बहुपद में किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक प्रश्न लेते हैं और फिर उसे हल करके देखते हैं कि हमें किस तरह से हल करना है, उसी तरह आपको भी हल करना है। तो मान लो यहाँ पे हमारा एक कोई बहुपद लिखा हुआ है कि x² प्लस 5x और प्लस का 6। अब कहा गया कि इसमें इसका भाग दीजिए, किसका, x प्लस 2 का डिवाइड कीजिए, भाग दीजिए। तो अब हमारा आंसर बताना है कि x प्लस 2 से इसमें जब भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। इसमें ही अधिकतर बच्चे गलत कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलना है और लिखते हुए चलना है, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि इस तरह से के प्रश्नों को किस तरह से हल करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, जिस तरह से हम भाग देते हैं उस तरह से इसमें परिवर्तन कर लेना है। तो परिवर्तन किस तरह से करना है, x प्लस 2 को लिख लेना है, फिर यहाँ पे हम भाग का चिन्ह लगा लेते हैं। फिर क्या करना है, x² प्लस 5x और प्लस 6 कर लेना है, ये भाग का चिन्ह हो गया। अब हमें इसे किस तरह से हल करना है, चलो इस पे बात करते हैं। यहाँ पे मान लो हमारी संख्या देख सकते हैं कि यहाँ पे x प्लस 2 है। दो पदों में दो पद दिए गए, एक दो, दो मतलब पद, दो पद है ना, क्योंकि इसमें दो संख्या है, एक दो पद है। तो यहाँ पे भी आपको दो पद लेना है, एक पद और दो पद, इतना ले लिया। फिर आपको देखना है पदों में, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला पद x² में, तो यहाँ पे भी क्या करना है, x² में इसे बनाना है। इसे क्या करना है, x² में बनाना है। अब हमें x² में बनाना है तो कैसे बनाएंगे, और ऐसा x² में बनाना है कि ये वाला जो x² यहाँ पे बने और यहाँ पे कोई भी संख्या हो इससे कट जाए। चलो कैसे बनाना है, चलो बात करते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इसमें x का गुणा कर दें तो x² में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x² में आपको यही कोशिश करनी है कि यहाँ पे जो भी पद दिया गया उस रूप में बन जाए। तो यहाँ पे हमें x से गुणा करने पड़, तो जब हम x का गुणा करेंगे तो यहाँ पे x लिख देना है। फिर जब हम x का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का गुणा करेंगे तो x में पहले करेंगे तो x² हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस का है। फिर x का
2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x। और आपको तो पता ही होगा कि भाग में संख्या घट जाती है। जब भी हम कोई भी डिवाइड करते हैं, मान लो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 7 का डिवाइड करेंगे तो 2 ताई 6 3 बार जाएगा तो 1 बचेगा, तो संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। तो उसी तरह यहाँ पे भी संख्या घट जाएंगी, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसे हल कर लेंगे। यहाँ पे प्लस की संख्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का, तो ये एक दूसरे से घट जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे संख्या घट जाती है, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। फिर हमें क्या करना है, फिर यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो इसको आपको देखना है सिर्फ। और यहाँ पे प्लस का 5x, जब 5x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे कि 3x बचेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x। वो भी किसका बचेगा, प्लस का कि माइनस का, तो हम यहाँ पे बड़ी संख्या प्लस की है 5 और छोटी संख्या है माइनस की, तो यहाँ पे प्लस का बचेगा, तो प्लस का नहीं लिखेंगे, वही रहेगा। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे 6 लिख लेते हैं, जैसा कि हम उसमें भी संख्या उतारते हैं, जब हम भाग में अंकों में संख्या दी होते हैं हम अगली संख्या उतारते हैं, उसी तरह यहाँ पे अगला हम संख्या जो हमारी दी गई उसे उतार लेंगे। तो यहाँ पे प्लस का 6 दिया गया था, प्लस का 6 उतार लिया। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे पहला पद देख सकते हैं कि हमें 3x के रूप में दिया गया है। किसके रूप में दिया गया, 3x के रूप में, तो इसको भी क्या करेंगे 3x के रूप में बना लेंगे। कैसे बनेगा, x को तो हमें दिया गया है, अब क्या करना है, हमें यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो x दिया गया और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा। तो आपको इस पद में क्या करना है, बना लेना है, जिससे ये वाला पद और ये वाला पद आपस में कट जाए, पहला पद निपट जाए, कट जाना चाहिए, आपको इस तरह से करना है। तो किस तरह से करेंगे, यहाँ पे 3 से +3 से गुणा करने पर, तो यहाँ पे क्या होगा, +3 से गुणा करेंगे तो प्लस का 3 लिख लेना है इस तरह से। फिर +3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर 3 का इसमें भी गुणा करेंगे, क्योंकि 3 का दोनों में गुणा होगा ना, तो यहाँ पे जब 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। और भाग में तो संख्या घट जाती है जैसा कि आपको पता है, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो ये वाला आपस में कट जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे 6 प्लस का और यहाँ पे माइनस का 6 हो जाएगा, ये भी कट जाएंगे, यहाँ पे 0 बचेगा। तो जो हमारा आंसर आया, भागफल आया, वो क्या है, x+3। ये हमारा क्या आ गया, भागफल आ गया, आंसर आ गया, शेषफल हमारा 0 बचा है। यदि आपको देखना है कि ये हमारा आंसर सही है तो आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर देना है। जिस प्रकार मान लो हम यहाँ पे कोई भी संख्या ले लिया 3 और 9, और यहाँ पे जब कहा गया भाग लगाइए तो 3 3 9 होता है, और 9 9 क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। अब हमें ये कैसे देखना है कि ये हमारा आंसर सही है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। गुणा करते हैं तो 3 3 9 हो जाता है, और 9 हो गया, तो ये देख सकते हैं कि ये हमारी बीच वाली संख्या है, इसके बराबर आ रहा, भाज्य जो होता है ये भाज्य होता है, इसके बराबर आ रहा 3। और यदि यहाँ पे मान लो कोई भी, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब हमें देखना है, यहाँ पे 7 के बराबर नहीं आ रहा, लेकिन हमारा शेष फल है तो इसको जोड़ देंगे, तो 7 के बराबर आ गया। तो उसी तरह क्या करेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि ये वाली संख्या आगे बीच वाली, तो हमारा आंसर सही है, वरना क्या है, गलत है। चलो देखते हैं, यहाँ पे x+2 लिखेंगे और यहाँ पे x+3। और जैसा कि हमने इससे पहले गुणा करना सीखा भी था, इस तरह से कि बहुपदों में संख्या दी हो तब किस तरह से गुणा करते हैं। यहाँ पे पहले x का इसमें गुणा करेंगे, हमने बताया था, x+3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस की संख्या तो प्लस का 2 लिखेंगे, और यहाँ पे x+3 पहले इससे गुणा करेंगे पूरी बहुपद में, पद में, और फिर इससे गुणा करेंगे बहुपद में। तो यहाँ पे जब x का गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, और प्लस की संख्या है, और x का 3 में गुणा करेंगे तो 3x, प्लस यहाँ पे 2 का 2x में करेंगे, x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, और प्लस 2 का 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा। जब x² और प्लस 3x और 2x कितना हो जाएगा, 5x और प्लस 6। आप देख सकते हैं कि ये वाला पद और ये वाला पद सेम है, तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, बिल्कुल सही है। तो आपको इस तरह से दोस्तों हल करना है। घटा हुआ बहुपदों में जब संख्या आपको दी गई हो, घटा हुआ कह दिया जाए कि भाग कीजिए, तो आपको इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हल करते हुए चलना है। तो दोस्तों चलो एक और प्रश्न हल करके देखते हैं कि हमें किस तरह से डिवाइड करना है। तो चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मान लो हमारा दूसरा जो प्रश्न है ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो x³ माइनस 3x² और फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे +5x और -15। मान लो ये हमें एक पद दिया गया है, इस पद में क्या करना है, इस वाले बहुपद में हमें x-3 से क्या करना है, भाग देना है। तो आपको बताना है कि जो हमारा मान प्राप्त होगा, भागफल प्राप्त होगा, वो क्या होगा और शेषफल क्या होगा। चलो इसको हल करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, जिस तरह हमने लिखा था इससे पहले उस तरह से लिख लेना है। तो यहाँ पे x-3 लिख लेंगे, भाग का चिन्ह, और x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 15
भागित का चिन्ह। हमने इतना कर लिया। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे x दिख रहा होगा आपको, x -3 दो पद दिए गए, यहाँ पे आपको दो पद लेने हैं, ले लिया, इतना हो गया। फिर हमें क्या करना है, x क्यूब को बनाना है, हमको इसे इस पद में बनाना है, x को इस पद में बनाना है कि x क्यूब बन जाए। जब बाद में घट जाएगा तो अब x क्यूब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना है, यहाँ पे x स्क्वायर का गुणा कर दें, x स्क्वायर का गुणा कर दें तो यहाँ पे x क्यूब के पदों में बन जाएगा इस पद में। तो यहाँ पे क्या करने पर, x स्क्वायर का गुणा करने पर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x स्क्वायर लिख देंगे। चलो इसमें x स्क्वायर का गुणा करते हैं, x स्क्वायर का गुणा करेंगे x में तो x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर इंटू में x, तो क्या हो जाता है, x क्यूब हो जाता है, x क्यूब। तो उसी तरह जब x स्क्वायर का इसमें गुणा करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, इतना हो गया। फिर हमें क्या करना है, फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 3 दिया गया है, 3 में x स्क्वायर का गुणा करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 3x स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो गया। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता है, जैसा कि आपको पता है यहाँ पे घट जाते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से बट्टा का चिन्ह लगा लेना है। यहाँ पे ये x क्यूब कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है वो प्लस का है, इतना हो गया। फिर माइनस और माइनस क्या होता है, तो आप कहेंगे कि माइनस माइनस होता है प्लस, और प्लस होता है, ये प्लस का हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, और वो माइनस का है, क्योंकि ये माइनस का माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये दोनों भी कट जाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो हमारा इतना आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाली संख्या उतारनी है, चलो इसे उतारते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया, 5x। अब हमारा जो भी नहीं, कुछ नहीं बचा तो इसको उतार लेते हैं, तो यहाँ पे 5x और माइनस का 15, इसे उतार लेना है। फिर हमें क्या करना है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इसे 5x के पदों में बनाना है, जिससे ये कट जाए। अब 5x के पदों में कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि x -3 दिया गया है, तो यहाँ पे यदि हम 5 का गुणा कर दे तो 5x बन जाएगा। आपको इस पद में बनाना है, तो 5 पर क्या करने पर, गुणा करने पर, प्लस का करना है कि माइनस का, प्लस का करना है, क्योंकि सेम सेम मिल जाएगा, तो प्लस का करते हैं। तो यहाँ पे प्लस का जब करेंगे तो यहाँ पे 5x हो जाएगा, 5 का x में करेंगे 5x, और जब 3 में करेंगे तो 5 या 15, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगाएंगे, तो 15 हो गया। यहाँ पे माइनस माइनस छिपा रहता है, जैसा कि आपको पता है, बट्टे का चिन्ह, प्लस माइनस कट जाएंगे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जैसा कि हमने ऊपर किया, तो ये भी कट जाएंगे। नीचे क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो जो हमारा भागफल आया है वो x स्क्वायर प्लस 5 आया है, और शेष फल आया जो हमारा वो 0 आ गया, कुछ नहीं आया है। मतलब ये पूरा पूरा गुणनखंड है एक, इसका जो ये जो हमारा पार्ट है ये वाला, इसका जो ये वाला हमारा पार्ट है x-3, इसका गुणनखंड है, पूरा पूरा एक गुणनखंड है। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया। चलो अब हम देखते हैं कि ये हमारा आंसर सही है कि नहीं है, चलो गुणा करके। तो यहाँ पे x³ करना है, फिर क्या करना है, गुणे का चिन्ह लगाना है, x स्क्वायर प्लस 5 करना है। पहले इसका गुणा सभी में करेंगे, फिर इसका गुणा सभी में, तो यहाँ पे x हो जाएगा और x स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा, फिर माइनस का 3 है तो माइनस का 3, फिर क्या करेंगे, x स्क्वायर 5, पहले इससे गुणा किया हमने और फिर इससे गुणा कर दिया, फिर x क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं x का इसमें करेंगे x क्यूब, प्लस यहाँ पे x का इसमें करेंगे तो 5x हो जाएगा, और फिर माइनस का 3 से इसमें करेंगे तो 3x स्क्वायर, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, फिर माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस ही होता है, तो माइनस हो जाएगा, और 3 और 5 का गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं x स्क्वायर, और यहाँ पे x स्क्वायर जो घात वाली संख्या उसे पहले लिख लेते हैं। तो सबसे बड़ी घात कौन सी हमारी, x क्यूब है, उसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटी कौन सी, 3x स्क्वायर है जो, तो 3x स्क्वायर, फिर उससे कम छोटी कम घात वाली कौन सी संख्या, आप कहेंगे कि 5x है, क्योंकि इसकी घात 1 है, उसकी में x है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5x प्लस का 5x और माइनस का 15। तो आप देख सकते हैं कि इसी रूप में हमें आ गया आंसर। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से भाग व घटाव करते हैं जब हमें संख्या बहुपद में दी हो। दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।